एक औरत की किसी ने घर में हत्या कर दी। उस औरत को तो यह भी नहीं पता था कि उस पर वार होने वाला है, और वार इतनी सफाई से किया गया था कि वो ना तो चिल्ला पाई ना ही बचने की कोशिश कर पाई। सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। एक औरत पर वार करना कायरता है, और वो भी पीठ पीछे, ये तो कायरता की हद है। तो कौन था ये हत्यारा जिसने एक औरत को मार डाला? महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। साल 2012 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में करीब 25,000 मामले सामने आए, और 2013 में इनकी संख्या दुगनी हो गई। पब्लिक प्लेसेस पर तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क रह सकती है, लेकिन यह मामला घर के अंदर हुए अपराध का था। घटना से साफ था कि कातिल ने घात लगाकर हमला किया था, लेकिन उसका मकसद क्या था? इस औरत की हत्या करना या फिर लूट? और जब सच सामने आया तो वो चौंका देने वाला था। क्या थी इस अपराध के पीछे की वजह? जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी के एक शहर में घटी ये सच्ची घटना। ये क्या हरकत है? हरकत नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं हुजूर। अब क्या करें, आपसे जी ही नहीं भरता हमारा। अच्छा जी, शादी के 2 साल बाद भी आप बिल्डिंग्स बनाते बनाते अपनी बीवी के साथ हवाई पूल बनाने लगे ठेकेदार साहब। अरे रीमा जी, हम अभी भी हनीमून फेज में ही हैं। हमारी मोहब्बत भी जवान है हमारी तरह। अरे भाई अब करें भी तो क्या करें, जब तुम सामने होती हो तो हमारा किसी और काम में जी ही नहीं लगता। इसका एक उपाय है हमारे पास। ओम प्रकाश जी, आपको साइट पे जाना है और हम वहाँ नहीं होंगे। चलिए, अब देर हो रही है आपको, चलिए निकलिए। फिर कमबख्त काम, साला हमें अपनी ही बीवी से इश्क करने की इजाजत नहीं देता। बहुत हो गया इश्क, चलिए निकलिए, अब निकलिए ना। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। राजू, गाड़ी निकालो, हमें साइट पे जाना है, अपनी बीवी से दूर। चलिए, अब चलिए बाबा। अच्छा ठीक है, चलो चलो, हमें काम पर जाना है। अरे सुनो, ध्यान रखना अपना, ठीक है जी, और हमें ज्यादा मिस मत करना। और आप भी। हाँ जरूर, नहीं मैं, हम तो मिस करेंगे तुम्हें। अपना ख्याल रखिएगा और खाना टाइम पे खाइएगा। हाँ बाबा, खा लेंगे, हमारी टेंशन मत लो तुम, अपना ध्यान रखना बस, ठीक है? हम झटपट गए और झटपट आए। चलो बाय बाय। राजू, बोनट में क्या खटखटा रहा है? साहब पता नहीं, ससुरा कुछ खटखटा रहा है, देखना पड़ेगा। ससुरा तुमसे कितनी बार कहा कि हमें गाड़ी अच्छी कंडीशन में चाहिए, समझ गए? जाओ अभी ठीक करा के लाओ, तब तक हम चीफ इंजीनियर साहब से मिलके आते हैं। जाओ अभी। जान, अब बस 1 मिनट देना मुझे। अरे कहाँ चल दी जाने मन, इतनी सुंदर लग रही हो, थोड़ा सा काजल माथे पर भी लगा लिया करो, नहीं तो नजर लग जाएगी किसी की। अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो मिल पाते हैं तुम्हें ऐसे अकेले फुर्सत में। अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम कितना चाहते हैं तुम्हें। हमारी मोहब्बत भी जवान है हमारी तरह है। अब भाई करे भी तो क्या करें, जब तुम सामने होती हो तो हमारा किसी और काम में जी नहीं लगता। इतना चाहते हो मुझे? शक है तुम्हें? अच्छी बात है, अभी तुम्हारा शक दूर किए देते। तुम सच में हमें इतना प्यार करते हो? नहीं, अरे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, समझी? नहीं, बस हमें बेवकूफ बनाया करते हो। हमसे यूँ छुप छुप के मिलना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे हम कोई चोरी या कुछ गलत काम कर रहे हैं। हम थक गए हैं इस तरह मिलने से, और ऊपर से वो मैडम, हम नहीं झेल सकते उसे। अरे यार छोड़ो उसे,
हम सोच लिए हैं इस बारे में। और तुम्हें क्या लगता है हमें दिखता नहीं है सब? अरे टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। तुम बस भरोसा रखो हम पर। कितना और कब तक भरोसा रखें आप पर? हमें आपसे प्यार करने के लिए ऐसे छुप के मिलना पड़ता है। हम हमेशा के लिए आपके होना चाहते हैं। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही करेंगे। खाना तो बड़ा लजीज बना है, थोड़ा दही मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ क्यों नहीं। राजू वो दही ले आओ, और हाँ साथ में भिंडी की सब्जी भी ले आना। जी मैम साहब। पता नहीं खाना क्यों नहीं लगाती है पूरा टेबल पर। लाओ सांप को दही देना और भिंडी वाली सब्जी भी दे देना। भैया मैं दे आती हूँ। वो भिंडी की सब्जी कहाँ है? मेम साहब वो देर हो गई इसलिए बनाई नहीं। देर हो गई? कहाँ देर हो गई? दाल ठीक से गलती नहीं है, रोटी पकती नहीं है, एक सब्जी बनाने के लिए कहा वो भी देर हो गई। कितनी बार तुमसे कहा है मीनू कि साहब के मामले में लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी वो क्या जी वो? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कहाँ थी तुम दिन भर? सारे दिन ये सिर्फ और सिर्फ आईने को निहारती रहती है। अब साहब को क्या देख रही हो? चलो जाओ अपना काम करो और आगे से ध्यान रखो। जी मेम साहब आगे से गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगी? अरे ऐसे कब तक चलेगा? मैं तो कहती हूँ इसको निकाल देते हैं और दूसरी रख लेते हैं। इसके सजने संवरने के दिन है, इसे सजने संवरने देते हैं। जाने भी दो, इन दोनों भाई बहनों ने बचपन से इस घर की खातिरदारी की है, जरा सी भूल चूक तो होती रहती है। जरा सी? अरे आपने ही नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा भाई ठीक है, तुम गुस्सा शांत करो, बहुत गुस्से हो गई हो तुम। चलो खाना खाओ। लड़की का बाल? ये लड़की का बाल आपकी शर्ट में कैसे आया? ये शर्ट तो आपने आज ही पहनी थी। अरे हाँ, अरे तुम भूल गए, सुबह तुम्हें गले भी लगाए थे, याद नहीं है? ठीक कहते थे पिताजी, ये औरतों की शक करने की आदत पैदाइश ही होती है। अच्छी बात है, अब हम ही पे शक करो, हम बहुत बुरे आदमी है ना। अरे आप तो बुरा मान गए, एकदम बच्चों की तरह गुस्सा हो जाते हैं। गलती हो गई हमसे, हमने ऐसे थोड़ी ना कहा था। सॉरी। देखिए हम आपका ध्यान रखते हैं ना, हम अभी आपका सारा गुस्सा दूर कर देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। राजू ये लो टिफिन और ये फाइल्स साहब को दे देना। ठीक है मैडम, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल साहब कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं, यहाँ से सीधे चीफ इंजीनियर साहब से मिले, उसके बाद पूरे दिन साइट पर ही थे, हमारे साथ। काय मैडम? नहीं वो ऐसे, तुम जाओ, साहब को देर हो रही है। और सुनो टिफिन का ध्यान रखना, ये खीर है इसमें गिर ना जाए। चलो जाओ। ठीक है मैडम। ओम प्रकाश अपनी बीवी के पीठ पीछे उसे धोखा दे रहा था। अपने ही घर में काम करने वाली मीनू के साथ उसके नाजायज संबंध थे। हालांकि ये रिश्ता मीनू की मर्जी से हो रहा था, लेकिन फिर भी ये गलत था, समाज की नजर में और कानून के नजर में भी। मीनू गरीब तबके से थी और ओम प्रकाश अपनी वासना के लिए उसे एक्सप्लॉइट कर रहा था। उसकी पत्नी रीमा इस सबसे अनजान थी। नाजायज संबंध अपने आप में ही जुर्म है, लेकिन कई बार ये और भी संगीन जुर्म की वजह बन जाते हैं। आइए देखते हैं क्या अंजाम होने वाला था इस धोखे का। अरे ओ मीनू, अरे सुनो तो। अरे तुम सुन ही नहीं रहे हो, हम कब से बकबकाए जा रहे हैं। 2 मिनट बात कर लोगी तो क्या इज्जत चली जाएगी तुम्हारी? हमसे शादी कर लो ना, क्या सोचा है? अरे तुमरे खाते तुम्हारे भाई राजू से बात कर ली, बचपन का दोस्त है, झट से मान गया। अनिल एक काम कर, तू उसी से शादी कर ले। अरे तू इतना नखरे क्यों दिखाती है मेरी बुलबुल? तू अगर आज आ कर दे तो सूरज डूबने से पहले तेरी डोली सजा दे। हम तेरी अर्थी ना सजा दे, गली में घूमने वाला कुत्ता कहीं का। कहाँ गए?
और मीनू तुम जाओ अंदर, जाओ। अरे वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि बेचारी अंधेरे में बैठ के रो रही। वो 2 टके का गुंडा साला अनिल, वो तंग कर रहा है इसे। यही बात थी। अब तुम तो हमारा स्वभाव जानती हो, हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। बेचारी 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 बेचारी, वो भाग हो रहे थे। कोई बेचारी बेचारी नहीं है। और सुनिए, 2 टसवे बहाए होंगे और आप आगे उसका सहारा बनने के लिए। अरे उस गुंडे के साथ उसका चक्कर चल रहा है। हो गई होगी कोई ऊंच नीच, उसके मगरमच्छ के आंसू आपको भी निकल जाएंगे। अरे बच्चे, तुम्हें पर भरोसा नहीं है क्या? आप पर भरोसा है लेकिन उस पर नहीं है। आप सुनिए मेरी एक बात, उसको आप कल ही यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है? वरना वो कोई एक बड़ा कांड करेगी और मैं और आप दोनों ही फंस जाएंगे उस चक्कर में। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? अब जरा सोचो, सारी उम्र यही काम किया दोनों भाई बहनों ने, कहाँ रहेंगे बेचारे? जहन्नुम में रहे, मुझे मतलब नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। तुम पहले शांत हो जाओ ना थोड़ा सा। हम कुछ सोचते हैं ना। अरे भाई कुछ सोचेंगे तो उसका भी सोल्यूशन निकल आएगा ना। आप बहुत भोले हैं, सोल्यूशन निकालने में कहीं देर ना हो जाए। अच्छा चलिए, आप मुझसे एक वादा करिए। हाँ करवाओ। आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर आपने मेरा वादा तोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लीजिएगा। अच्छा बाबा, ठीक है। चलो तुम्हें नींद पूरी करवा देते हैं। नींद पूरी हो जाएगी ना तो मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। अरे छोटे लोगों की बातों में हम क्या जगत रहे हैं। चलो अभी रात बाकी, चलो आओ ज़्यादा सोचते नहीं। अरे क्या हुआ, अब जरा मुस्कुरा भी दो। बहुत हुआ ये सब, रोज रोज की ये गालियां, चिल्लाहट, रात दिन के ताने अब हमसे नहीं होता। सर के ऊपर जा चुके हैं हमारे। और आप भी तो कुछ बोलते नहीं, बल्कि उसकी तरफदारी करने लगते हैं। हमारे लिए तो आपकी चू भी नहीं फूटती। इतना डरते क्या उस मुंहझली से? अरे का मतलब होगा गया तुम्हें आज? ये कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? हाँ, अरे हमने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा है ना। कभी किसी चीज की तकलीफ हुई नहीं ना, अब आगे भी नहीं होगी। बात तकलीफ की नहीं है। ऐसे कब तक चोरों की तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? और अब तो उसे शक भी हो गया। हर पल डर डर के कैसे चलेगा? अब ऐसे नहीं हो पाएगा। अरे मीनू तुम हम पे भरोसा रखो। कुछ सोचते हैं, बहुत जल्द तुम्हारी सब शिकायतें दूर। उसके बाद हम दोनों हमेशा एक दूसरे की भाव में रहेंगे। खुश? चलो अब पहले वादा कीजिए कि आप जल्दी कुछ करेंगे। हाँ, वादा, पक्का वादा मेरी जान, पक्का वादा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जल्दी कुछ कीजिए। हाँ करेंगे। अच्छा सुनो, पानी की बोतल जरूर रख लेना, ठीक है? वो छोड़िए, आप भी चलिए ना मेरे साथ। कैसे अजीब बातें करती हो? अगर हमारा काम ना होता तो काम तुम अकेले जाने देते कभी? नहीं ना, तब और फिर तुम्हारा मन क्यों नहीं लगेगा वहाँ? अरे भाई वहाँ उस मेले में सभी तुम्हारी काम की चीजें तो हैं। अभी गहने हैं, साड़ियाँ हैं, वो भी अलग अलग डिजाइन की हैं। तुम्हारा दिन यूं कर जाएगा, देखना। हाँ चलो जाओ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और खाना टाइम पर खा लीजिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, कंजूसी बिल्कुल मत करना, ठीक है? और भाई फिर तुम्हें रात में आकर कहानियां भी तो सुनानी है, सुनाओगी ना? हाँ ठीक है, बाय। लव यू। हेलो, अच्छा सुनो, जल्दी आना। बातें बनना तो शक तो मुझे पहले से ही था, यकीन किया था तुम पर। कहा था ना मेरा भरोसा मत तोड़ना, कहा था ना। इस 2 टकी की औरत के साथ मेरे ही बिस्तर पे रंगनलियां बना रहे हो तो यही था तुम्हारा जरूरी काम। और तू दिखा दी ना अपनी जान। अरे पूरे मोहल्ले से तेरी भूख नहीं मिटी थी जो मेरे घर में घुस आई। खूब जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को, दूसरे का घर बर्बाद करके शांत होती है। हो गई ना शांत, मिल गई ना तुझे शांति, नमक हराम। चल अब तो निकल यहाँ से, चल निकल। वादा किया था तुमने मुझसे,
कि मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे, लेकिन तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। धोखा दिया है तुमने मुझे, विश्वासघात किया है। घिन आ रही है मुझे, दम घुटना है मेरा यहाँ पे, मैं नहीं रह सकती यहाँ, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। बस एक बार हमारी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारे मन में कर। क्या बात सुन लो? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख लिया, अब बचा ही क्या है सुनने के लिए? सुनो सुनो, हमारी बात सुनो, हमें माफ कर दो। अरे हम इंसान ही तो है, कोई भगवान थोड़ी ही है। अब एक गलती तो इंसान से हो ही सकती है ना। हम मानते हैं कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, दिल दुखाया हमने तुम्हारा। अरे जो चाहे सजा दो हमें, और हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ रीमा, हम बर्बाद हो जाएंगे। कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना? तुम ठीक कहती थी, अगर उसे तुम्हारी बात मानकर उस जादूगरती को घर से निकाल दिया होता ना, तो ये दिन कभी नहीं आता। अभी तो उसी हमारे कदम फेंक गए थे। तुम हमें एक बार माफ करो, उसके बाद तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। नहीं, मैं नहीं रह सकती यहाँ। तो ठीक है, हम भी नहीं जी सकते तुम्हारे बिना। हमें माफ कर दो रियो। बड़ी बात छो मत हमें। आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की? उस वक्त तो आपकी जुबान पर ताला लग गया था। जब उस औरत ने हमें गालियां दी, पीटा, तब तो हम कुछ नहीं बोले। आप बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। चले जाइए यहाँ से। अरे मीनू हमारी बात तो सुनो। अरे भाई सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। उस रीमा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो वापस लौट आई। इसमें हमारा क्या दोस्त? अच्छा भाई हमें माफ कर दो, भरोसा रखो हम पे, हम सब ठीक करेंगे ना। दोस्त करो पर कब तक भरोसा रखे आप पर? हम थक गए आपके इन खोखले वादों से। हमारा भरोसा टूट गया है। एक और खुशखबरी दे, हम पेट से हैं। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इस बच्चे को हम गिराने वाले नहीं हैं। बिना बाप के बड़ा नहीं होगा हमारा बच्चा। कुछ भी कीजिए, आपको इस बच्चे को अपना नाम देना ही पड़ेगा। बस जल्द से जल्द आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी। बहुत हो गया है नाटक वाटक। घर में जो सामान गायब है उसकी लिस्ट बनाओ। मेरी शादी के गहने, सोने की अंगूठी, इनकी घड़ी और 2 लाख रुपए कैश भी गायब है। तो आप सामान की चिंता मत कीजिए, आप बस कातिल को ढूंढिए। राजू खुद को संभालो, भरोसा करो, छोड़ेंगे नहीं साले। अच्छा एक बात बताइए, ये मीनू का किसी से मनमुटाव झगड़ा वगैरह हुआ था कभी भी? जी नहीं। हिम्मत रखिए आप लोग, हम लोग कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ओम प्रकाश के घर में काम करने वाली लड़की मीनू की हत्या हो चुकी थी। पहली नजर में तो यह लूट का मामला लग रहा था, तो क्या किसी ने लूट के कोशिश में उसकी हत्या कर दी थी? क्या इसका संबंध नौकरानी और कॉन्ट्रैक्टर के संबंध से था? पुलिस पर्सनल और एक्सटर्नल सारे एंगल से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 12 से 2 के बीच में हुआ है। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि ये लूटपाट के दौरान कत्ल का मामला नहीं है। किसी ने बड़ी ही चालाकी से कत्ल को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की। हम कुछ समझे नहीं। मीनू पेट से, और किसी को यह बात नागवार थी और उसने अपना पाप छुपाने के लिए उसको अपने रास्ते से हटा दिया। मुझे पता है ये काम किसने किया है इंस्पेक्टर साहब। ये काम जरूर उसी का है। कौन? मैंने उस दिन उसे मीनू के साथ देखा था। उन दोनों का जरूर कोई संबंध था। वो दोनों इस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा हो। और उस दिन भी जब मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही थी तो मैंने देखा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस वो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, और फिर घर के आसपास कभी मत दिखना। हाँ मैडम। ये जरूर उसी ने किया है। ये उसी का काम है इंस्पेक्टर साहब। देख राजू, ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए ना,
चाहिए ना तो सब कुछ सच बता। देख अनिल सच कह रहा है, हमने जाके ठेके पे मालूम किया है, वो सारा दिन उधर ही था, लेकिन किसी ने तो किया है और है कोई जानने वाला ही, ये पक्की बात है। देख रहा तू हमसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर तू कुछ छुपा रहा है तो फिर तू हमारी मदद नहीं कर रहा है, और जब तू हमारी मदद नहीं करेगा तो तेरी बहन को इंसाफ कैसे मिलेगा? देख अगर किससे डर रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, और मैं ना तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बेझिझक बता, बोल। मेरी बहन बहुत ख्याल रखती थी मेरा। बचपन में हमने उसे अपने हाथों से खिलाया था। मर गई वो सांप। उसने मार दिया। मैम साहब ने मार दिया उसे। क्या बोल रहा है? तेरी मैम साहब ने मारा? मतलब पूरी बात बता। नमक हराम कहीं की टिक्का। दोबारा अगर अपनी शक्ल दिखाई ना तो तेरा गला दबाकर तेरी जान ले लूंगी मैं। इसलिए मार दिया उसे क्योंकि उसका जुर्म यही था कि उसने प्यार किया था, एक शादीशुदा अमीर आदमी से प्यार किया था। हमें भी उसी दिन पता चला था कि साहब और मेरी बहन आपस में प्यार करती। हमने उसे समझाया पर कोई नहीं। तो ये सब तूने पहले क्यों नहीं बताया? किस मुंह से बताता साहब? अपनी मरी बहन के बारे में ये सब। हम गरीब लोगों के पास एक इज्जत ही तो होती है। बहन तो चली गई, अब उसकी इज्जत ना जाए इसलिए चुप थे हम। पूरी बिरादरी में थू-थू होती हमारी। हमें क्या पता था कि पीठ पीछे मैडम हमारी बहन को मार देंगी। उसी ने प्लान किया था। जब हम काम पर गए तो उसने अकेले में बुलाकर हमारी बहन को मार दिया। कोई नहीं, तेरी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा, हौसला रख। मैं देखता हूँ तेरी मैम साहब। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किस बिना पर आप इतनी ऊंची आरोप लगा रहे? मैं भला उसे क्यों मारूंगी? क्योंकि आप अपने पति और उसके रिश्ते के बारे में जानती थी, और आप इस घिनौने सच को बर्दाश्त नहीं कर पाई जब आपको यह मालूम पड़ा कि वो आपके पति के बच्चे की मां बनने वाली। आपकी आंखों में तो खून उतर आया। ठीक है, पति के अफेयर के बारे में मालूम पड़ेगा तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन आपने तो बदला लेने की ठान ली और उसका खून कर दिया। ये सब झूठ है। मैंने उसे नहीं मारा और मैं तो यहाँ थी भी नहीं। मैं तो अपनी मम्मी पापा के यहाँ गई थी। और तुम इन्हें बताते क्यों नहीं? ओ मैडम, अभी सारा सच मालूम पड़ेगा। ए, पूरे घर की तलाशी, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। अरे हमारी बीवी ने कुछ नहीं किया, बात को सुनिए। ऐसे अभी मालूम पड़ेगा। लेकिन हमारी बीवी ने कुछ नहीं किया साहब। मिला कोच? पीछे भी चेक करो। सर यहाँ कुछ मिला? रख इस पे। बहुत अच्छे। क्या है? मैं नहीं जानती। अच्छा, आप नहीं जानती? ये सब आप ही के घर से चोरी हुए थे ना? ये आपकी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, रीमा ने कोई खून नहीं किया है। हमने कुछ बातें आपसे छिपाई थी जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उस दिन जब रीमा घर से बाहर जा रही थी अपने माँ बाप से मिलने, तो हमने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। सारा प्लान बना के रखे थे। हम ही ने कंस्ट्रक्शन साइट से फ़ोन करके मीनू को घर पर बुलाया था। तुम एक काम करो, झटपट घर पर पहुँचो। पहले आप ये बताओ, अपनी शादी और हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचा है? अरे हाँ भाई, उन्हीं सब बातों पर तो बात करनी है ना तुमसे। ठीक है, मैं आती हूँ। वो पेट से थी और बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। हमसे शादी करना चाहती थी वो। हमने सिर्फ बात करने के लिए उसे घर पर बुलाया था, सिर्फ बात करने के लिए इन्हीं सब मसलों पर। लेकिन ऐन मौके पर हम एक बहुत ज़रूरी काम आ गया और हम उसी में उलझ गए। हमें देर हो गई, लेकिन तब तक मीनू घर पर पहुंच चुकी थी। दरअसल उसके पास घर की एक और चाबी थी। अब मीनू घर पर अकेली थी सर, और इसी बीच उसका खून हो गया। लेकिन सर तब तक रीमा तो घर से जा चुकी थी ना। और सर जब रीमा घर पर थी ही नहीं तो वो उसका खून कैसे कर सकती है सर? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है आपकी वाइफ वहाँ गई ही ना हो, झूठ बोल रहे हो आपसे। जब आप अपने ही घर में, अपने ही कमरे में मीनू को अपने ही कपड़े पहने हुए देखा, जाहिर बात है
आप आपे से बाहर हो गई और मीनू के पेट में पलता हुआ बच्चा आपके पति का था। इस बात से आप पहले से परेशान थे, इसलिए आपने सोचा कि अच्छा मौका है और मार दिया उसको। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। और मीनू पेट से थी, ये बात तो आपने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बताई थी। देखिए मैडम, झूठ बोलने से कोई भला नहीं होने वाला। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? चलिए मान लिया आपने बात, तो फिर आपने अपने पति और मीनू के संबंधों की बात हमसे क्यों छुपाई, क्यों पर्दा डाला उसने? मैं अपने पति और अपने परिवार का नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी। हम दोनों ने ये तय किया था कि जो हुआ सो हुआ, अब इस मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं करेंगे। देखिए मैडम, अपना गुनाह कबूल कर लेने में ही भलाई है, इससे आपका और हमारा दोनों का टाइम बचेगा। वैसे भी सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। वैसे आप हस्बैंड वाइफ भी कमाल है, मेड फॉर ईच अदर। अच्छी कहानी बनाई आप दोनों ने, लेकिन और आप हमें गुमराह नहीं कर सकते। पुलिस को शक था कि मीनू का कत्ल हो ना हो रीमा के हाथों ही हुआ है। मीनू प्रेग्नेंट थी और इस सच्चाई का सबके सामने आना रीमा की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकता था। अपने पति ओम प्रकाश की मीनू के साथ बढ़ती करीबियां रीमा को कतई बर्दाश्त नहीं थी। एक औरत की ईर्ष्या उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है, तो क्या रीमा की मीनू के प्रति ईर्ष्या ने उसे कातिल बना दिया था? सर, हमने उस दिन का रीमा का पूरा ब्यौरा निकाल लिया है। सर, वो अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी और वारदात के वक्त रोड पर थी। सर, टोल नाके के टाइम स्टैम्प के साथ में हमारे पास कैमरा फुटेज भी है। सर, इससे साबित होता है कि घटना के वक्त वो घर पर नहीं थी। अच्छा जी। फिर तो उसी का काम है। वैसे अच्छा खेल खेला आपने, लेकिन आपकी बीवी की किस्मत आपसे ज़्यादा अच्छी निकली। वैसे काफ़ी दिन तक बचे रहे आप, लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सुना होगा आपने, मीनू पेट से थी और आपकी और मीनू के रिश्ते की बात आपकी बीवी को मालूम थी। ऐसे में आदमी क्या करे, इसलिए मार दिया आपने उसको, हटा दिया आपने रास्ते से। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे भाई, माना कि सारी बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन फिर भी आपका अंदाज़ा सही नहीं है। हमने कोई खून नहीं किया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उस दिन ज़रूरी काम आ जाने की वजह से हम काम में उलझ गए थे और हमें आने में देर हो गई। जब हम घर पर पहुंचे तो वहाँ में मीनू की लाश मिली। बस इतनी ही बात है। सर, ये सच कह रहा है। हमने इसके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर के चेक किया, इसका बयान बिल्कुल पुख्ता है सर। सर, ये वहाँ से 3 बजे निकला, जबकि कत्ल का वक्त था 12 से 2 के बीच। कुछ तो गड़बड़ है, सीधा झूठ बोल रही है। जरूर कोई खेल खेला होगा, क्योंकि इसकी गाड़ी 12 से 2 के बीच में इसके घर के सामने देखी गई। सबूत है हमारे पास, तेरे पड़ोसियों ने तेरी गाड़ी घर के सामने खड़ी देखी थी 12 से 2 के बीच में। हमारी गाड़ी, पर हम तो अपनी कार खुद ड्राइव करते ही नहीं है। हमारी कार और उसकी चाबी दोनों राजू के पास रहती है। चल बताओ, उस दिन कहाँ गए थे? हाँ सब याद आया। सब मैं उस दिन कहीं गायब नहीं हुआ था, बस साइट पर नहीं था। क्या है कि मालिक को अपनी गाड़ी बिल्कुल चकाचक चाहिए होती है। थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो गालियाँ सुननी पड़ती है। उस दिन चक्के में कुछ गड़बड़ थी, बस उसे ठीक कराने के लिए गया था। सब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैं उस दिन गाड़ी को गैरेज में लेकर गया था। साहब, मेरी बहन का कत्ल हुआ है। चल मान लिया, नाम बोल गैरेज का, बता दे। अगर तू सच बोल रहा है तो तू सच्चा, और अगर तू जो झूठ बोल रहा है बेटा, तेरी तो शामत आ गई। साहब, मैं क्यों मारूंगा साहब अपनी बहन को? आपको कुछ गलतफहमी हुई है साहब। सब मालूम पड़ेगा तेरे को, थाने चल, सब मालूम पड़ेगा। साहब, हमने आपका नमक खाया है, बचपन से सब कुछ यहीं सीखा है। जो भी मिला है आपसे ही मिला है। साहब, मेरी बहन प्यार करती है आपसे, उसके साथ गलत हुआ है। बहुत ज्यादा सीख लिया हो बे तुम। मैं बताता हूँ फर्क, मैं क्या हूँ तू देख अब। आप उस दिन अपने काम पर बिजी थे और मैं चुपचाप गाड़ी लेकर घर आ गया। और मैंने सोच लिया था कि रास्ते का कांटा रीमा मैडम ही है। एक बार रीमा मैडम हट गई तो रास्ता साफ। उसके बाद मैं बहला फुसलाकर साहब को मीनू से शादी के लिए तैयार कर लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रीमा मैडम अपने मायके गई हुई है।
जाने अनजाने में उसी की वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। मौका मिलते ही हमने सारा सामान उसी गाड़ी में डाल दिया कि सारा शक उस पर जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रीमा मैडम अपने मायके गई हुई है। जिसे मैंने मालकिन समझा वो दरअसल मालकिन के कपड़े पहने हुए मेरी बहन ही थी। ओम प्रकाश के ड्राइवर राजू ने रीमा को मारने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन उसके हाथों अपनी ही बहन का खून हुआ। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्राइम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। हर अपराधी इसी गलतफहमी में रहता है कि उसका शातिर तरीके से बनाया हुआ प्लान फूल प्रूफ है, जो कभी फेल नहीं होगा और वो कभी भी कानून की पकड़ में नहीं आएगा। पर आखिर पुलिस सारे क्रिमिनल्स तक पहुंच ही जाती है। राजू को मीनू के कत्ल के लिए आईपीसी सेक्शन 302 और रीमा के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। ओम प्रकाश को एडल्ट्री के लिए सेक्शन 497 के तहत 5 साल की सजा हुई। ओम प्रकाश ने समाज में अपनी इज्जत खोने के साथ साथ अपनी पत्नी रीमा का साथ हमेशा के लिए खो दिया। शादी के रिश्ते की बुनियाद आपसी विश्वास पर होती है और अपने जीवन साथी को धोखा देना हमेशा महंगा पड़ता है। ओम प्रकाश ने अपनी वासना के लिए अपने घर की नौकरानी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने पत्नी के साथ सामाजिक सम्मान भी खोया। याद रखिए, नाजायज संबंधों का अंजाम हमेशा अपराध ही होता है, इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि आपकी एक गलती कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।